स्वागत है आप सबका YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबका स्वागत करता हूँ और आपका नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ इस पैंडेमिक के दौर में आप सब लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली 4-5 वीडियो से हमारी कुछ बातें चल रही हैं एजुकेशन स्ट्रीम को लेकर। जब बच्चा बेसिक शिक्षा पूरी करने के कगार पर होता है तो माता पिता और बच्चों दोनों के लिए एक चिंता का विषय होता है कि आने वाले समय में कौन सी एजुकेशन स्ट्रीम चूज़ की जाए, क्योंकि उस पर सारा जातक का भविष्य उस एजुकेशन स्ट्रीम पर टिका हुआ है, ताकि वो क्योंकि उसे संबंधित कार्य क्षेत्र का भी चुनाव करना है। इसलिए अक्सर बच्चे एजुकेशन स्ट्रीम चुनने में गलती कर जाया करते हैं। ये सारी बातें मेरी पिछली वीडियोज़ में हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर बनने के कुछ योगों के बारे में बताया था। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का, अच्छे भावों का योग होगा और किस प्रकार का योग होगा जिससे कि वो सफल डॉक्टर बनेगा और जीवन में आसमान की बुलंदी को छू सकेगा। बात कर रहे थे हम डॉक्टर की पिछली वीडियो में। आज बात करेंगे इंजीनियर बनने के लिए कुंडली में, जातक की कुंडली में, एक बच्चे की कुंडली में कौन से योगों का होना आवश्यक है, किस भावों पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक नॉलेजफुल पर्सन, एक ज्ञानवान, सूझवान बुद्धि के व्यक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी का कार्य है। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में, पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी है, वो जातक ही इन क्षेत्रों में अपनी शिक्षा को पूरी कर सकता है और अपना नाम कमा सकता है। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि, नॉलेजफुल, अच्छा विद्यार्थी होने के अलावा कुछ ग्रहों के योग भी हैं जिससे कि हमें जातक के कार्य क्षेत्र को चुनने में मदद मिलती है और उससे संबंधित पढ़ाई यदि वो जातक कर ले तो जीवन में वो लाभ की प्राप्ति करता है। आज बात करेंगे इंजीनियर कि इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन से ग्रहों का योग कुंडली में होना आवश्यक है। पहले 2 ग्रह मंगल और शनि, ये कुंडली में इंजीनियर बनने के लिए बेहतर आवश्यक ग्रह हैं। यदि किसी जातक ने इंजीनियर की पढ़ाई की तरफ अपना रुझान रखना है या उसका रुझान इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ है और वह एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में मंगल और शनि का योग होना आवश्यक है और ये योग शुभ योग होना चाहिए, शुभ भावों में होना चाहिए। इन सब बातों को विचार करने के लिए आज का विषय इंजीनियरिंग विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मंगल शनि के साथ साथ चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादश भाव पर विचार करना भी आवश्यक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए अष्टम भाव और द्वादश भाव पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। मंगल और शनि इंजीनियरिंग के कारक ग्रह हैं। मार्स एंड सैटर्न आर द सिग्निफिकेटर फॉर द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। फॉर डैट 8th हाउस, 12th हाउस, 4th house, 5th house, 9th house and 11th house should also be taken into consideration. 4th, 5th, 9th and 11th house are taken into consideration for the study purpose and 8th house and 12th house are taken into consideration for the designing purpose. और नई खोजें, क्यों इंजीनियरिंग ने नई चीज़ें बनानी है, नई खोज करनी है, कोई नई डिज़ाइन बनाने हैं, उसके लिए अष्टम भाव, द्वादश भाव पर विचार करना आवश्यक है। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले मंगल और शनि ग्रह का कॉम्बिनेशन कुंडली में होना आवश्यक है। वो संबंध चाहे दृष्टि संबंध हो सकता है, राशि एक्सचेंज से हो सकता है या भाव एक्सचेंज से वो संबंध हो सकता है। यदि ये संबंध जातक की कुंडली में होगा तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगा, उसका रुझान इंजीनियरिंग की शिक्षा की तरफ होगा। So if any chart is having Saturn and Mars combination in his horoscope along with other combinations and Mars or Saturn are associated by any means, Rashi exchange, house exchange, aspects, etc., that particular student, that particular native will surely pursue the study of engineering. योग होने आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया था, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनमें से नाम किसी का होता है। नाम उस प्रोफेशनल का होता है जिसकी कुंडली में उस प्रोफेशन को करने का उत्तम योग
अच्छा योग हुआ करता है, ऐसा जातक उस शिक्षा क्षेत्र में नाम कमाता है, आसमान की बुलंदी को छूता है। गुड एजुकेशन, गुड नॉलेज इज़ एसेंशियल। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए और इसके लिए एक अच्छा विद्यार्थी होना आवश्यक है, जिसके लिए हम पंचम और नवम भाव पर विचार करते हैं, जो कि बृहस्पति के भाव है। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, इसलिए पंचम और नवम भाव पर विचार करना आवश्यक है। उसके साथ साथ बुध देव और बृहस्पति देव, ये जो दो ग्रह हैं, इनको भी विचाराधीन लेना आवश्यक है, क्योंकि बुध से शिक्षा, तीक्ष्ण बुद्धि का विचार किया जाता है और बृहस्पति से ज्ञान का विचार किया जाता है। इन सब योगों के साथ, शुभ भावों के साथ बृहस्पति और बुध भी कुंडली में पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शुभ होने चाहिए। अलॉन्ग विद ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, Mercury and Venus in the natal's horoscope should be enough powerful and strong and auspicious for pursuing the study of engineering. अब इंजीनियरिंग में काफ़ी शाखाएं हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग। अब जातकों की कुंडली में किस भावों का और किन ग्रहों का योग हो, ताकि वो जातक उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग, उस शाखा की शिक्षा ले, ताकि वो जातक यदि उस क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र चुनता है तो उसे वांछित लाभ मिल सके। इसके लिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव पर विचार करना आवश्यक है। 4th and 11th हाउस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट हाउसेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टू बी स्टडीड बाय द नेटिव। यदि चतुर्थ और एकादश भाव जातक की कुंडली में शुभता लिए हुए हैं, तो ऐसा जातक सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और इससे संबंधित किसी भी इंजीनियरिंग की शाखा में यदि वो शिक्षा लेता है, तो निश्चय ही उसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। If 4th and 11th house is more prominent along with the other combination in the horoscope, that particular native, that particular student must pursue the study related to engineering like civil engineering, automobile engineering, architecture, interior decoration and other allied branches of the engineering. These are some of the yogas or some of the combination of planets and houses to be taken to the consideration for studying in these particular branches of the engineering. अब इसके अलावा we will talk about the marine engineering, chemical engineering. These two engineerings are also liked by the students of these times. अब विचार करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग और मैरीन इंजीनियरिंग के बारे में। इसके लिए यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव वाटरी साइन यानी कि कर्क राशि या वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे जातक को केमिकल इंजीनियरिंग और मैरीन इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बारे में विचार करना उत्तम रहेगा। लेकिन दूसरे योगों को भी विचार में लेना आवश्यक है। इफ़ मून एंड वाटरी साइंस और मून इन वाटरी साइंस लाइक Cancer and Scorpions are prominent in the horoscope. For that, the native must pursue the branch of engineering like chemical engineering and marine engineering. अब सबसे विशेष इंजीनियरिंग की शाखा जिसके बारे में यदि बात ना की जाए तो इंजीनियरिंग से संबंधित हम कोई भी योग देखें तो वो अधूरा है। वो है हमारी ब्रांचेस टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। अब यदि इन तीन बातों पर, इन तीन इंजीनियरिंग की शिक्षाएं जो हर जातक की, हर विद्यार्थी की प्राथमिकता है कि वो इस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एडमिशन ले और अपनी शिक्षा इस इंजीनियरिंग से संबंधित पूरी करे, तो उसके लिए कुंडली में राहुदेव पर विचार करना आवश्यक है। राहुदेव मुख्य ग्रह कुंडली में, यदि जातक कुंडली में राहुदेव मुख्य ग्रह के रूप में उभर कर सामने आता है और वो शुभ भावों में है, तो ऐसे जातक दूसरे योगों के साथ
दूसरे योगों पर विचार करना भी आवश्यक है, तो ऐसा जातक इन क्षेत्रों से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी शिक्षा पूरी करके आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। इफ़ राहु, इसके साथ साथ बुध देव, क्योंकि राहु और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, इसलिए राहु के साथ साथ बुध पर भी विचार किया जाए। बुध तो वैसे भी शिक्षा के लिए विचार करना आवश्यक है, लेकिन पर्टिकुलर यदि जातक इस राहु से संबंधित क्षेत्रों में अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा लेना चाहता है, तो ऐसे जातक को अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस में लेना चाहता है, तो ऐसे जातक को राहु देव पर भी विचार करना आवश्यक है, लेकिन दूसरे योगों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इफ़ राहु और मरकरी, इफ़ राहु एंड मरकरी are the prominent planets in a native's horoscope, then along with other yogas, that particular native can pursue the education related to branches of engineering like electronics engineer, chemical engineering and computer science engineering, for that, so that he may be blessed in his life by doing so। यदि जातक की कुंडली में बुध और राहु शुभ अवस्था में है और अन्य योग भी उसकी फेवर में है, तो ऐसे जातक को कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई करने से जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में बात करेंगे MBA और HR की, क्योंकि इंजीनियरिंग के साथ इन विषयों पर भी बात करना आवश्यक है, क्योंकि MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज की शिक्षा भी लोग इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ लेना पसंद करते हैं, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी अपना सकें और जिस कंपनी वो काम करते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी कार्य कर सकें। इसलिए जातक को MBA और HR इंजीनियरिंग के साथ यदि वो करता है, तो उसे विशेष लाभ मिलने की संभावना होती है। तो उसके लिए अन्य योगों के साथ MBA और HR के योगों पर भी विचार करेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में MBA और HR के योगों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा, ताकि जातक जो MBA और HR करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली में योगों को देखकर या किसी ज्योतिर्विद को दिखलाकर जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियोस भी देखें, उनमें ये जो योगों का, दृष्टि का संबंध, राशि बदलाव या भाव एक्सचेंज की बातें हैं, वो मैंने सारी समझाई हुई हैं। यदि वो आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी और बगैर किसी ज्योतिर्विद के पास जाए आप अपनी बच्चे की कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे और उसके लिए शिक्षा क्षेत्र चुनने में आपको आसानी रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आप ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान से वंचित ना रह पाएँ। आने वाली वीडियो में कुछ और ज्योतिष संबंधी रोचक बातें, कुछ जानकारी से भरपूर बातें लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।